हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मिस्टर टीवी एक खोज। दोस्तों, भारत का आखिरी गांव माणा बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर ऊंचाई पर बसा हुआ है। माणा समुद्र तल से 19,000 फुट की ऊंचाई पर बसा हुआ है। यह गांव भारत और तिब्बत की सीमा से लगता है। माणा गांव अपनी संस्कृति विरासत के साथ साथ अन्य कई वजहों से भी मशहूर है। इस गांव में रडम्पा जाति के लोग रहते हैं। इस गांव के बारे में पहले लोग बहुत कम जानते थे, लेकिन पक्की सड़कें बनने के बाद हर कोई इसके बारे में जानने लगा है। आइए जानते हैं माणा गांव के बारे में। माणा गांव में एक नहीं बल्कि कई अन्य दार्शनिक स्थल हैं, जैसे कि वसुंधरा वाटरफॉल। वसुंधरा वाटरफॉल भीम पुल से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस वाटरफॉल से पानी 400 फीट ऊंचाई से गिरता हुआ एकदम मोतियों की बौछारों की तरह लगता है। इस वाटरफॉल को लेकर मान्यता है कि इस झरने का पानी पापियों को नहीं भिगोता है। इस गांव की आबादी बहुत ही कम है। यहाँ पर केवल 60 ही घर हैं। यहाँ पर बने घर लकड़ी के बने होते हैं। यहाँ रहने वाले लोग स्वयं ऊपरी मंजिल पर रहते हैं और जानवरों को नीचे रखा जाता है। इस गांव में चावल से शराब बनाई जाती है और रोचक बात तो यह है कि शराब यहाँ के हर घर में बनाई जाती है। इस गांव में आलू की खेती की जाती है और भोजपत्र यहाँ पर बड़ी संख्या में मिलते हैं। आपको याद होगा कि इन्हीं भोजपत्रों पर गुरुओं ने ग्रंथों की रचना की थी। माणा गांव में अगर आप जाएंगे तो यहाँ देखने के लिए गणेश गुफा और व्यास गुफा मौजूद है। गणेश गुफा व्यास गुफा की तुलना में छोटी है। गुफा के अंदर जाते ही आपको वहाँ एक छोटी सी शिला दिखाई देगी। इस शिला में वेदों का अर्थ लिखा हुआ है। माणा गांव यहाँ मिलने वाली जड़ी बूटियों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ मिलने वाली सभी जड़ी बूटी व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। यहाँ की जड़ी बूटी खाने से पथरी की बीमारी से निजात मिल जाती है। यहाँ पर मौजूद भीमपुल के बारे में कहा जाता है कि पांडव इसी भीमपुल से होते हुए अलकापुरी गए थे। आज भी लोग इसे स्वर्ग का मार्ग मानकर इस रास्ते से चले जाते हैं। इस पुल के बारे में कहा जाता है कि जब पांडव इससे गुजर रहे थे तो वहाँ 2 पहाड़ियों के बीच में खाई थी, जिसे पार करना बहुत ही कठिन था। उस समय पर सभी पांडवों ने उस खाई के बीच में बहने वाली सरस्वती नदी से आगे बढ़ने के लिए रास्ता मांगा, लेकिन सरस्वती नदी ने रास्ता देने से इनकार कर दिया। उस समय पर भीम ने एक चट्टान को उठाकर उस खाई के बीच में फेंका, जो कि पुल के रूप में बदल गया। उसे ही आज भीम पुल कहा जाता है, क्योंकि वह पुल भीम ने बनाया था। दोस्तों, भारत के आखिरी गांव माणा के बारे में यह भी कहा जाता है कि माणा एक श्राप मुक्त गाँव है। माना जाता है कि इस गाँव में जो भी आता है उसकी गरीबी दूर हो जाती है और वह आदमी अमीर बन जाता है। इस गाँव माणा का नाम भगवान शिव के परम भक्त मणिभद्र देव के नाम पर पड़ा है। बताया जाता है कि इस गांव पर भगवान शिव की ऐसी महिमा है कि यहाँ जो भी आता है उसकी गरीबी दूर हो जाती है। जानकार बताते हैं कि इस गांव को श्राप मुक्त गांव का दर्जा मिला हुआ है, यानी कि यहाँ पर आने वाले सभी व्यक्ति पापों से मुक्त हो जाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार यहाँ पर माणिक शाह नाम का एक व्यापारी रहता था, जो भगवान शिव का बड़ा भक्त था। बताया जाता है कि वह व्यापार के सिलसिले में कहीं जा रहा था। इसी दौरान लुटेरों ने उसका सिर काटकर उसकी हत्या कर दी। उसके बावजूद भी उसकी गर्दन शिव का जाप कर रही थी। उसकी श्रद्धा को देखकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और उसके सिर पर वराह का सिर लगा दिया। भगवान शिव ने माणिक शाह को वरदान दिया कि जो भी माणा गांव आएगा उसकी गरीबी दूर हो जाएगी और वह अमीर हो जाएगा। तभी से ही यहाँ पर मणिभद्र की पूजा होती है। इसी गांव से होकर पांडव स्वर्गारोहिणी चोटी तक गए थे, जहाँ पे स्वर्ग जाने की सीढ़ियाँ मौजूद थीं। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान गणेश ने महर्षि वेद व्यास के कहने पर इसी गांव में महाभारत की रचना की थी। यही नहीं, महर्षि वेद व्यास ने यहीं पर वेद और पुराण की भी रचना की थी। बताया जाता है कि महाभारत युद्ध खत्म होने पर पांडव भी इसी गांव से होकर स्वर्ग जाने वाली स्वर्गारोहिणी चोटी तक गए थे। तो दोस्तों, ये था भारत का अंतिम गाँव और ये थी इसकी कुछ खास बातें। दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें। और अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस चैनल मिस्टर टीवी एक खोज को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।